क्योंकि भीड़ जो है बड़ी रिपीटेड सी बात करती है कि गाड़ी तो इनोवा बहुत शानदार है, पहले वाली बुलेट अच्छी थी, अब वाली बुलेट बहुत बकवास है, पहले वाली का इंजन हैवी था, कोने वाला प्लाट आ रहा है एल शेप का। मेडिटेशन के क्या फायदे हैं? सिंपल सा बताऊं या मुश्किल सा? मुश्किल सा। वो आपने मूवी की बात कर रहे थे तो एक दिल जले मूवी देखी है अजय देवगन की? उसमें पुलिस वाला कहता है जिंदगी का मजा तो खट्टे में ही है। खट्टे में ही। तो मुश्किल सा ही बता। सफलता आपको समाज का गुलाम बना देती है। सफलता आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ भर देती है कि आपकी ज़िंदगी में बाकी सब रह जाता है, आप नहीं रहते। सिर्फ आप ही नहीं बचोगे, बाकी सब भर जाएगा। दौलत भर जाएगी, गाड़ियां भर जाएंगी, घर मकान जानकारी इतने भर जाएंगे जिसकी हद नहीं। रिश्तेदार बहुत सारे भर जाएंगे, अभी कम है, फिर बहुत सारे भर जाएंगे। हाँ। तो आपको मेरा नाम पता ही है, मेरा नाम है दीक्षांत पिलानिया। दीक्षांत पिलानिया मेरा नाम है। मेरे चैनल का नाम है कन्फ्यूज्ड इडियट्स। हमारे साथ हैं स्वामी विकास। स्वामी विकास स्वामी नहीं है, वो विकास जी हैं। उन्हें अपने नाम के आगे स्वामी लगाना, मतलब उन्हें नहीं, लोगों को उनके नाम के आगे स्वामी लगाना पसंद है। ऐसा ही है स्वामी जी? ये बचपन से ही लग गया मेरी। पहले ही स्वामी हुए थे आप ना? मैं ना यार दोस्तों को ऐसे आंख बंद करा के छोटी छोटी मेडिटेशन कराता रहता था, खुद ही बना के, कि ये कर ले, ये करके देख, तेरे को कितना मज़ा आएगा। और कोई कोई छोटी छोटी टेक्निक जहाँ से पता लगती थी यार दोस्तों को कराता रहता था। तो उन्होंने मजाक मजाक में स्वामी जी कहना शुरू कर दिया। बाद में ऋषिकेश आया तो मैं योगा सिखाने लग गया, तो स्वामी पे और तमगा लग गया। फिर दाढ़ी बड़ी होगी तो और तीसरा ठप्पा लग गया। तो फिर आप पक्के स्वामी हो गए? मैं पक्का स्वामी हो गया, वरना मैं किसी गुरुकुल वगैरह में थोड़ी पढ़ा। तो मैं आप सबको बता दूं, आज हम हैं स्वामी जी के आश्रम में। आश्रम का नाम है दीर्घायु भव, जिसका मतलब होता है स्वामी जी लिव अ लॉन्ग लाइफ। आशीर्वाद है ये एक तरह का ना, जैसे आयुष्मान भव है, ऐसे ही दीर्घायु भव है कि मतलब लंबी उम्र जियो। सुबह के 7 बजे जगह है हमारी मसूरी और देहरादून के बीच में, किसी पहाड़ की चोटी पे बैठे हैं हम। किसी नहीं इठारना इटारना पहाड़ की चोटी पे बैठे हैं। मैं देखो फिर से सारा हलवा खा गया। नहीं अब ठीक है, अब कैप्चर हो गया ना मोमेंट हमारा। तो यहाँ पे टेम्परेचर अभी क्या होगा, 4-5 डिग्री होगा। सुबह क्या था, इतना ही होगा। मैंने कभी देखा ही नहीं। मैं 2 चीजें नहीं देखता, एक तो लोग यहाँ पे आके मेरे से टेम्परेचर पूछते हैं, और दूसरा पूछते हैं समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। मैंने कहा कोई बना है क्या? जिसे भी आता है सीधा पहले यही पूछता है कि ये कितनी हाइट पे होगा। अब करना क्या आदमी को, हाइट कितनी है, पर सबका बड़ा बेतुका सा सवाल है कि कितनी हाइट पे होगा। क्यूरियोसिटी चीज ही ऐसी है। अब मेरे को जानना है मैं मसूरी से ऊपर बैठा हूँ या नीचे, बताओ। मुझसे ना 2 सवाल नहीं पूछने चाहिए। हाँ। मैं सबसे कहता हूँ, एक जिसका जवाब गूगल पे मिल जाए, और दूसरा जिसके जवाब का उसकी ज़िंदगी पे कोई असर ना पड़ रहा हो। जैसे मान ले कोई पूछ ले कि रामायण सच थी या झूठ थी, तेरे जीवन पे क्या असर पड़ रहा? तो आदर्श है। आदर्श अगर था तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं था तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक आदर्श है, उसको मान के जी। साइंस में क्यों जा रहा है? सही बात है। कविताएं लिखने का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? सिलसिला तो ये सबका शुरू होता है 11th-12th में। दिल चलता टूटता किसी किसी का है आगे तक। तो शुरू तो तभी हुआ जब सबका होता है 11वीं-12वीं। मेरा चलता रहा, बाकियों का वही खत्म हो आपका जाता। कंटिन्यू ये प्रोसेस बार-बार हुई? हाँ ना ये एक तो भ्रम है कि दिल टूटने से इंसान शायर बनता है। अच्छा। शायर बस बन जाता है ऐसे ही। तो आपको किस दिन फील हुआ कि मैं कुछ लिखता हूँ, या फिर पेन कॉपी लेके बैठता हूँ कुछ लिखते हैं? पहले तो मैं ऐसे ही नॉर्मली शायरी करता था, फिर जब आश्रम वगैरह बनाया तो अब लोगों को सीख देने की आदत तो है ही बचपन से। पर क्या है, मेरे को फिल्मों का बड़ा शौक है। तो एक फिल्म थी शाहरुख खान की डॉन, जिसको रीमेक की थी,
उसमें वो हीरोइन से कहता है कि रोमांटिक बातें मुझे बहुत बोर करती हैं सोनिया। तो ऐसे ही जिंदगी में भी अच्छाई की बातें, नॉलेज की बातें, सीख की बातें अच्छी तो होती है, लेकिन वो इंसान को सुनने में बड़ी बोरिंग लगती है। तो मैंने जो मेरी सीख थी, जो मैं लोगों को अपनी सीख देना चाहता हूँ जीवन की, उसको कविता में पिरो दिया ताकि वो सुनने में सुंदर लगे। और बहुत बड़ी सी बातें सीख की, कई पेज की बुक जो है, एक छोटी सी कविता भी उसका निचोड़ हो सकती है। एक छोटी सी कविता आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। बजाय उसके आप बहुत सारे लेक्चर सुने, सत्संगों में जाएं, भाषण सुने, एक कविता वो काम कर देती है। कविता तीर जैसी लगती है सीने पे। तो इसलिए कविता लिखनी चाहिए मैंने कि मैं अपनी बातों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा बना के लोगों को। तो आपको खुद को और लोगों की कविताएं पढ़ना पसंद है? नहीं, मैं पढ़ता तो एनसीईआरटी के बाद मैंने कुछ भी नहीं, और उसी से इतना जी भर गया था। पर पाकिस्तान का एक शायर है जिसे मैं सुनता हूँ कभी कभी, तहजीब आफी, वो मुझे अलग लगता है बाकियों से। और आपने देखा कुमार तो विश्वास आजकल, अच्छे वक्त है। हाँ कुमार विश्वास, उनकी याद है आपको कोई? उनकी एक ही है जो सबको याद है। हाँ, वो बहाव है एक। हाँ, वो बहाव है, वो एक संगीत सा बन जाता कैसे है। शुरू होती है वो? जो तेरा हो नहीं पाया, जो मेरा हो नहीं पाया, वो तेरा हो नहीं सकता। वो मैं वाली भी तो तुझसे है। दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये मेरे को लगता है आपकी उम्र के हर आदमी की फेवरेट होगी ये। हाँ, ये जब हम सब जवान हो रहे थे ना, तब ये आई थी, और तब ये धरती वीडियो की रिकॉर्डिंग वाले तो ज्यादा थे नहीं, तो बस बादल तो लोगों ने पन्नों पे लिख लिख के एक दूसरे को दी, ये देखिए वो कविता है। अच्छा, हाँ। ऐसा समय भी था। ऐसा समय भी था। सबके पास नहीं होते थे उतने अच्छे फ़ोन कि अच्छी सी वीडियो रिकॉर्ड हो और ऐसा हो। तो ये ऑडियो में ज़्यादा चली, और एक दूसरे के पास लिख के लोगों ने बहुत भेजी। ये रिट्रीट का क्या फ़ायदा है सर? आप अपने शहर, अब दिल्ली में रहे हैं, बड़े हुए हैं, वहाँ से इतनी दूर बैठे हैं, एक पहाड़ की चोटी जहाँ पे ठंड है, ठंडी हवा है और सुकून है। तीसरा लफ्ज़ सबसे कीमती है, सुकून है। सुकून है। तो कहाँ से ये आइडिया, कहाँ से आपके पास रिट्रीट बनाने का? क्या हमेशा शुरू से से एक ही सपना था? हाँ, बचपन से ही, कि शहर मेरे उसके नहीं है, मेरे मिजाज को मैच नहीं करते शहर। मेरा जो मिजाज है वो अकेला रहने का है, वो ऐसे ही वादियों में, जंगलों में रहने का। मुझे ज़्यादातर लोगों के पास बैठना पसंद नहीं, क्योंकि भीड़ जो है बड़ी रिपीटेड सी बात करती है कि गाड़ी तो इनोवा बहुत शानदार है, पहले वाली बुलेट अच्छी थी, अब वाली बुलेट बहुत बकवास है, पहले वाली का इंजन हैवी था, कोने वाला प्लाट आ रहा है एल शेप का। तो मुझे वो रिपीटेड टॉक्स बड़ी बकवास लगती थी कि इंसान रोज़ ही कैसी बात कर ले, वही सब। और यहाँ बैठ के लोग कैसी बातें करते हैं? आपके पास गेस्ट आते हैं, आप उनको फैमिली की तरह रखते यहाँ हैं? वो अपनी ज़िंदगी के लिए सुझाव मांगते हैं, अपनी मुश्किलें बताते हैं, तो अच्छा लगता है अगर मैं किसी की ज़िंदगी को सुलझाने में काम आ सकूँ तो। जो हम रात को बात कर रहे थे हम्म, कि आपने कहा था कि मैं सफलता से बहुत डरता हूँ, हाँ, है ना? शायद वो मैं एक पहला इंसान हूँ इस धरती का जो कामयाब होने से डरता। नहीं, बहुत लोग डरते हैं, बस आपने उस चीज़ को पहचान लिया है। मैं तो छोड़ देता हूँ, जिस भी काम में कामयाब होने लगता हूँ मैं उसे छोड़ देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप वापस से बताएं कि आप सफलता से क्यों डरते हो? सफलता आपको है ना औरों का गुलाम बना देती है। सफलता आपको समाज का गुलाम बना देती है। सफलता आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ भर देती है कि आपकी ज़िंदगी में बाकी सब रह जाता है, आप नहीं रहते। सिर्फ आप ही नहीं बचोगे, बाकी सब भर जाएगा। दौलत भर जाएगी, गाड़ियां भर जाएंगी, घर मकान जानकारी इतने भर जाएंगे जिसकी हद नहीं, रिश्तेदार बहुत सारे भर जाएंगे, अभी कम है फिर बहुत सारे भर जाएंगे। हाँ, लोग एक आपके नाम की एक इमेज बना लेंगे, फिर उस इमेज में आप कैद हो जाओगे, फिर उस इमेज का टूटना अच्छा नहीं लगेगा। एक शोहरत जो मिलेगी, वो शोहरत जब कभी नीचे जाने लगेगी तो डिप्रेशन आएगी। बहुत सारे नुकसान है सफलता के। और असफलता के क्या फायदे हैं?
असफलता और सफलता के बीच में रहना चाहिए। असफलता का तो बड़ा नुकसान है, गरीबी से बुरा कुछ नहीं इस धरती पे। लेकिन इतना कमाओ कि आपको दिक्कत ना हो, जी पाओ सुकून से। लेकिन इतना भी नहीं कि एक वहम सा हो जाए कि गोवा में भी घर ले लूं, मुंबई में भी घर ले लूं। एक पॉइंट के बाद सब्र हाँ, करना जरूरी है। सब्र करना जरूरी है। और ना काले सर वाले का कभी भरता नहीं। ये इंसान के बारे में क्या, आपका नहीं। सब्र की स्पेलिंग पता है आपको इंग्लिश में? इंग्लिश में नहीं पता, हिंदी में पता है। इंग्लिश में बताओ, हिंदी में तो फिर मैं ही पूछते जब नहीं। मुस्कुराहट आ जाए होठों पे वो सब्र है। आप शायर स्पेलिंग लोगों मेरी की ये सारी दिक्कत है। स्पेलिंग मेरी सारी खराब है। SABR। अच्छा। आप इंग्लिश की बात कर रहे हो, ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश। हाँ, यहाँ यहाँ मेरे से चूक हो गई। हलवा बहुत स्वाद बना है। सेटिस्फैक्शन, SETIS नहीं बना पाऊंगा। फैक्शन, सैटिस तो हो गया, फैक्शन बच गया। अंग्रेजों ने बड़ी गलती करी है, ये वाला वर्ड साइलेंट है, ये वाला वैसे है। अंग्रेजों ने सिखाया कि आपको याद करना पड़ेगा। हिंदुओं ने सिखाया कि जो है समझना जैसा पड़ेगा। है वैसा ही रहेगा। वो क्या कहते हैं, प्रमाण की आवश्यकता नहीं। किसको, दृष्टा को या हाँ, कहते जो ये भी सामने वाला भी मेरे जैसा ही आ गया। सबसे खास बात क्या लगती है यहाँ पे? यहाँ पे पूरा ही खास है। नहीं, वो तो आपने अपने हाथों से बनाया, वो तो लगेगा ही। सबसे खास बड़ा मुश्किल है ढूंढना। जो लोग आते रहने उनसे पूछते हो? उन्हें तो सबसे खास मैं ही लगता हूँ। नहीं, यही मुझे कहने मैं वाला सबसे था। खास कैसे लगूं? नहीं, आप लग सकते हो। यहाँ पे रात को जानवरों की भी आवाजें आती है? दिन में भी आती दिन में भी आती है? मैं रात को था तो मेरे को है, रात दिन में भी को आती डर नहीं है। लगता? लेकिन अगर जगुआर की आवाज आपको आ रही है यहाँ पे, उसके बाद जितनी नजदीक आपको आएगी इसका मतलब वो उतनी ही दूर है। अच्छा। हाँ। और जितनी दूर आएगी? उसकी आवाज से आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते वो कहाँ है। अच्छा। पहाड़ों में रहने के क्या नुकसान है? नुकसान, अब जैसे मान लो अभी नाश्ता बन रहा है और टमाटर अगर खत्म हो गए तो 50 किलोमीटर दूर से टमाटर आएंगे। एक नुकसान मैंने भी आइडेंटिफाई किया। मेरा सुबह फोन बंद हो गया, मैंने सुबह उसे चार्ज में लगाया। वो चार्ज हो रहा है पर वो 2% से ऊपर नहीं बढ़ रहा है। वो आपका चार्जर नकली हो सकता है। अरे नहीं यार, चार्जर असली कैसी बात है? सारे चार्जर तो कैसे खराब हो सकते हैं? क्योंकि लैपटॉप जिस में लाइट लगाया से मैंने। गीजर चल के आप नहा सकते हो वो एक चार्जर को कम लाइट देगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सारी चीजें करके देखी। नहीं ऐसा कैमरे तो की नहीं। बैटरी भी पूरी रात लगे रहने पे चार्ज हुई, जबकि नहीं, 2-3 घंटे में हो ऐसा जाती नहीं, बिजली हर जगह एक जैसी होती है। है। या तो फिर ठंड की वजह से भी हो सकता है। नहीं, कैसी नहीं, बात ठंड की वजह से बैटरी पे फर्क पड़ता है। कैसी बात है? बैटरी पे फर्क पड़ता है, बैटरी लाइफ पे नहीं ऐसा नहीं। जल्दी ड्रेन हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मेरा भ्रम है। ये सब मेरा आपका चार्जर नकली है, आप ये कहना आपके चाहते ठंड हैं? चढ़ गई। नहीं गाइस, आज मैं सुबह 5 बजे उठ के नहा लिया था। ऐसा हम प्लेन्स में भी नहीं करते जो हमने आज हिल्स में किया है। वेरी गुड। यहाँ पे सनराइज की जो ऊर्जा है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, अगर आप यहाँ आए हो तो वो लेना बहुत ज़रूरी है। सो आप कभी भी सकते हो। ठंड आपको थोड़ी यहाँ बहुत पूरी कम ज़्यादा, आजादी है सबको। पर जो वो पॉजिटिव एनर्जी है ना जो सनराइज में, वो बहुत ज़रूरी है। मेरे को लगता है कि सनसेट में थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है और सनराइज में पॉजिटिव है। जिसके लिए अंधेरा भय है उसके लिए नेगेटिव एनर्जी है, जिसके लिए अंधेरा एकांत है, सुकून है, उसके लिए अच्छा है। और सनराइज सनराइज तो सभी के लिए अच्छा होता है। किसी को उजाले से डर लगता हो तो? डिप्रेशन वालों को लगता है, लेकिन इतना नहीं। सनराइज के उजाले से नहीं लगता उन्हें। लोगों के बाहर अपने कमरे से बाहर आने से वाले उजाले से डर लगता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो एक उजाला, एक रोशनी, लोग होंगे, भीड़ होगी। पर यहाँ तो वो भी ठीक हो जाता है। आप यहाँ लोगों को मेडिटेशन भी सिखाते हैं? हाँ, कितने दिन में सीख सकते हैं लोग? सीख सकते हैं, कर सकते हैं। सीख सकते हैं।
ये दिनों का खेल थोड़ी है, तो मिनटों का खेल। सीख तो मिनटों में ही सकता है, हाँ। कर कितने दिन में? धागा है, उसे आप आज भी पकड़ लो, 1 साल में भी ना पकड़ पाओ। उड़ती हुई पतंग का मंजा है, हाथ में आ गया, निकल गया, निकल गया। मेडिटेशन के क्या फायदे हैं? सिंपल सा बताऊं या मुश्किल सा? मुश्किल सा। वो आपने मूवी की बात कर रहे थे तो एक दिल जले मूवी देखी है अजय देवगन की? उसमें पुलिस वाला कहता है जिंदगी का मजा तो खट्टे में ही है। खट्टे में ही। तो मुश्किल सा ही बता। मेडिटेशन का क्या है, इसकी बहुत सारी बड़ी बड़ी डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं। इसका सिंपल सा ही फंडा है कि ये जिंदगी को आसान कर देती है, और जब जिंदगी आसान हो जाए तब परमात्मा से मिलने में मदद करती है। जिंदगी को आसान कर देता है, जिंदगी आसान हो जाए तो परमात्मा से मिलने में मदद हो जाती है। फेयर इनफ, बहुत हद तक सही है। अब मेरा कुछ शायरी तड़कती भड़कती शायरी सुनने का मन हो रहा है। तड़कती भड़कती छोटी या बड़ी? जैसा आपका मन करे। वो हमने आपको लिबर्टी दी। चलिए मेरी पसंदीदा सुनाता हूँ, जो आज तक कहीं पे पोस्ट भी नहीं हुई है। बहुत ही बढ़िया हो गया। रील मटेरियल आ गया गाइस। कि तुमसे मिलूं तो शायद ना हो, कि तुमसे मिलूं तो शायद ना हो, मगर मुझे तुम्हारे ख्याल से मोहब्बत। कि तुमसे मिलूं तो शायद ना हो, मगर मुझे तुम्हारे ख्याल से मोहब्बत है। वो ख्याल जो हो सकता है कि बिल्कुल तुमसे अलग हो, और शायद उस आईने के अक्स में भी तुम ना हो, मगर मैं तो उसी को जी रहा हूं। एक तस्वीर जिसे मेरी हाँ ने बनाया और तुम्हारी ना ने मिटा दिया। एक तस्वीर जिसे मेरी हाँ ने बनाया और तुम्हारी ना ने मिटा दिया, मगर उसके मिटने के बाद भी कलम के दबाव से कोरे कागज पर जो लकीरें बची है ना, मुझे उन्हीं लकीरों से मोहब्बत। क्या बात है। क्योंकि इन मिटी हुई लकीरों को तो अब कोई मिटा नहीं सकता, ना ही देख सकता है कि ये तुम्हारी आधी बची हुई तस्वीर अब भी मेरे पास है। क्या बात है। पर तुम इस बात पर इतराना मत, और तुम इस बात पर इतराना मत, क्योंकि ये तुम नहीं हो, ये तो तुम्हारा ही ख्याल है जिसे तुम्हारी गैर हाजिरी ने पैदा किया है, और मुझे इसी ख्याल से मोहब्बत है। तो तुमसे मिलूं तो शायद ना हो। तुमसे मिलूं तो शायद ना हो। क्या बात है। तो ये जब आप लिख रहे थे तो आप किस स्टेट ऑफ माइंड में थे? मोहब्बत नहीं होता आदमी ऐसी चीजें लिखते हो। मतलब ये तो ऐसी है जैसे आप कोई अपनी पुरानी एक्स को याद कर रहे हो। एक्स नहीं होता इसमें कोई एक सूरत नहीं होती। बहुत सारी होती है। प्यार की कोई सूरत ही नहीं है, प्यार बस अंदर रहता है, वो किसी से मैच नहीं कर सकता। तो आप जब ये लिख के अपनी बीवी को पढ़ के सुनाते हो तो नहीं कहते क्या? ना, मैंने पहले ही क्लियर कर रखा है कि मेरी शायरी में निशान ढूंढने की कोशिश मत करना। पर हो तो सकती है ये चीज। हाँ, हो तो सकती है। कोई ऐसी बात है जो आप चाहते हो कि जो आपको थोड़ी लेट पता चली, या फिर आपको पता भी थी पर आज के यूथ को भी पता हो? मुझे तो पता ही थी, और मैं उस बात को हमेशा से नोट करता था कि यूथ अपना जीवन नहीं जी रहा, वो जीवन जी रहा है जो उसे मार्केटिंग कंपनियों ने दिखाया। ठीक है। कि आप इधर से पैसा कमाओ, पूरी मेहनत करो और इस हाथ से हमें दे दो। यूथ जितना कमा रहा है उतना किस्तों में भर रहा है। उसकी हर चीज़ फ़ोन किस्त पे है, वो बड़ी बड़ी ब्रांड्स के पीछे भाग रहा है। मेरे कई दोस्त हैं जो 20-20, 30-30 हज़ार रुपये के जूते पहनते हैं, जिनकी सैलरी 70-1 हज़ार रुपये है, महंगे महंगे ब्रांड्स, परफ्यूम्स, ये सब यूज़ कर रहा है। एक क्वालिटी के आधार पे किसी चीज़ को जज करके लेना ठीक है, लेकिन सिर्फ मार्केटिंग के उस पर आप फैंटेसाइज हो जाए किसी चीज़ के सिर्फ लिए। ब्रांड वैल्यू के पैसे देना। हाँ, वो थोड़ी सी मुझे यूथ को मैं कहना चाहूँगा कि उससे बाहर निकले, क्योंकि ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी वरना, और कोई नहीं देख रहा। आप कहते हैं कि लोग जज करते हैं, तो अगर आप अपनी सिंप्लिसिटी रखेंगे तो लोग धीरे धीरे जज करना ही बंद कर देंगे। तो आप कह रहे हो कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ा दूर रहे। हाँ, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी लें, खरीदें, लेकिन रजाई के अंदर पैर रख के, रजाई से पैर बाहर ना निकले। थैंक यू सो मच स्वामी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरे चैनल का नाम मैं भूल गया। कंफ्यूज्ड इडियट्स।
अच्छा, तो आप एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को कह सकते हैं। लाइक करो जी। अरे नाम तो बताओ पहले चैनल। मैं फिर भूल गया। कंफ्यूज्ड अजीब सा नाम। इडियट्स। हम्म? कंफ्यूज्ड मूर्ख हाँ, इडियट्स। कंफ्यूज्ड इडियट्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब, और एक और वो लाइन होती है बेल आइकॉन। वो उससे काम चला लेंगे। अच्छा ठीक है। 3 चीजें तो कर दो। ठीक। 14 देख लेंगे, अगली बार देख लेंगे। तो आपको कैसा लगा मुझसे बात करके? बहुत बढ़िया।